क्रूड ऑयल इंट्राडे लेवल्स डिटेल्ड वीडियो। जी हाँ, अब से आपको ऐसे दो वीडियो मिलेंगे। शॉर्ट वीडियो आपने देख लिया होगा। अब जिनको इन डेप्थ में जानना है तो वो ये वीडियो पूरा देखें, कुछ भी स्किप ना करें। इस वीडियो के अंदर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे और 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो देखेंगे। पिवोट पॉइंट, वीवैप, आरएसआई सब कुछ देखेंगे, प्रॉपरली स्कैन करेंगे। ऑप्शन चेन भी हम देखेंगे। तो सब कुछ इन डेप्थ आपको मिलेगा। जो आपको देखना है वो वीडियो आप देख सकते हो। तो ये डिटेल वीडियो तो भाई आराम से मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, जनरली क्रूड ऑयल की जो साइकोलॉजी वो कैसी है कि पिछले दिन का जो हाई लो होता है वो उसके आसपास ट्रेड करता है, और अगर उसके आसपास वो रुक नहीं रहा है तो समझ लीजिए कि फिर नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा, जिस साइड में वो ब्रेकआउट देगा वो साइड में आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये देखिए, इस दिन आप चेक करो कि ये इसका हाई था और ये प्रीवियस डे का लो था, लेकिन इस दिन ये जो पूरा दिन है, इस दिन क्या हुआ, सीधा वो नीचे ही ओपन हुआ और नीचे की तरफ देखो ब्रेकआउट करने के बाद कितना वो डाउन में गया। लेकिन इस दिन आप देखो, ये पिछले दिन का लो था और ये यहाँ से ओपन हुआ, इसको ब्रेक नहीं किया, यहीं से ऊपर चला गया, और इसका जो हाई था वो ब्रेक नहीं किया तो यहीं से नीचे चला गया और फिर इतने रेंज में रहा। लेकिन 9 बजे के आसपास कुछ तो न्यूज़ आया और पिछले दिन का लो और उस दिन का लो ब्रेक किया, तो वहाँ से फिर कितना नीचे की तरफ वो गया वो आप देख लीजिए। तो आज भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, और मोस्ट पॉसिबल जो मूवमेंट है मुझे लगता है आज भी रेंज में काम करेगा। जनरली थर्सडे और फ्राइडे, गुरुवार और शुक्रवार को ये अच्छा मूवमेंट देता है, और बुधवार से शुरू हो जाता है अच्छा मूवमेंट देना। मंडे और ट्यूसडे थोड़ा कम मूवमेंट रहता है। तो आज आप यहाँ पे समझिए, आरएसआई अभी 40 पे चल रहा है और ये डाउन जाएगा, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद कल का और आज का अभी तक का जो लो है, अभी टाइम हो रहा है 11:55 सुबह के, तो इसको ब्रेक करने के बाद ये आ सकता है सीधा 5225 से लेके 5215, और इनको अगर ये ब्रेक कर रहा है तो डाउन साइड में आप चेक करो, जगह जो है वो 5150 5160 ये बॉक्स तक आ सकता है, और लास्ट टू लास्ट जगह जो है वो है 5120। ये जो बॉक्स पूरा आपको दिख रहा है ये इसका आज का बॉटम, और आज जो मेरा इसके अंदर व्यू है वो सेल ऑन राइज का है, बियरिश व्यू है। तो बाय के अंदर आप ज़्यादा रिस्क मत लेना। और अपर साइड में इसको अगर बड़ा मूवमेंट देना है 80-100 पॉइंट का, तो वो कब देगा, जब वो इस जोन को ब्रेक करेगा। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये पूरा जो जोन बना हुआ है, इसको ब्रेक करेगा तभी ये ऊपर की तरफ जा सकता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है, तब तक ये डाउन में रहेगा। तो ये 5305 के आसपास आ रहा है, मतलब आज का जो पिवोट है ये, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। और अगर ये डे हाई के आसपास आ रहा है, प्रीवियस डे हाई के आसपास, तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हो। देखो, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि यहाँ पे आए तो ही करना है। अभी जो रेट चल रहा है, आप बोलोगे कि सर ये रेट के आसपास से करना है तो हम क्या करें, तो यहाँ से आप इसके नीचे एसएल रख के 8 पॉइंट 10 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं, बाय कर सकते हो, और ये पिवोट तक आ सकता है। तो टारगेट आपका 30 का है, एसएल आपका 30 का है, 1:1 का यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। थोड़ा बहुत रिस्की होगा ये, लेकिन बेस्ट जो प्राइस है सेल के लिए, मान लीजिए आपको 2 से 3 ट्रेड करने हैं, तो एक जब ये इस जोन में आ रहा है पिवोट के आसपास, वहाँ पे रुक रहा है, तो आप बेयरिश पोजीशन बना सकते हो। और ये जो हाई पॉइंट है यहाँ पे, ये 5311, इसके ऊपर आप 10 पॉइंट का एसएल रख के डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हो। और मान लो इसको इसने ब्रेक कर दिया, वहाँ पे नहीं रुका, तो फिर अगर ये, ध्यान से सुनिएगा, 5335 और 5350 के बीच में रुक रहा है, रुकना मतलब क्या होता है, 5 मिनट की 4 से 5 कैंडलें वहाँ पे बने, छोटी छोटी कैंडलें बने, वहाँ पे रुके, तो आपको ट्रेड लेना है। और एसएल अगेन आपका जो पिछले दिन का ये, उससे 10-12 पॉइंट ऊपर की तरफ रख सकते हो। तो वहाँ पे आपका एसएल बहुत छोटा होगा, टारगेट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कल आप देखो यहाँ पे
जब भी ये इस जोन में आ रहा था तो वहाँ से आप चेक करोगे तो 60 से 80 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। और यहाँ पे भी देखिए 5330 से लेके नीचे में 5275 55 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे दिया है और 60 से 80 पॉइंट का मूवमेंट इससे पहले यहाँ पे आपको दिया है। तो ये एक काफ़ी अच्छा जोन होगा सेल का, तो वहाँ तक आपको रुकना पड़ेगा। पेशेंस बहुत चाहिए इसके अंदर, धैर्य चाहिए भाई। ओके अब मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया 5305 के आसपास से, वहाँ पे आपका एसएल गया। क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, देखिए 25-30 हज़ार है तो मैं कहूँगा 2 से 3 में नहीं करो, बहुत है। तो उससे ऊपर गया और फिर आपने ट्रेड लिया 5335 5345 के बीच में आया, रुका और आपने सेल का ट्रेड लिया, अगेन आपका एसएल गया। तो फिर आपको क्या करना है, देखना है कि मार्केट बंद होने में अगर 5 घंटे बाकी हैं और उसको ब्रेक कर रहा है, उसको मतलब किसको, इसको, तो फिर आप बुलिश का जो ट्रेड है वो ले सकते हो। और वहां पे कैसे लेना है, मान लो इसको ब्रेक कर दिया और थोड़ा ऊपर गया 15-20 पॉइंट ब्रेकआउट कर दिया, तो 2 लॉट वहां पे ऐड कर दो। 25-30 हज़ार का फंड है तो की बात कर रहा हूँ। और फिर आप देखो वहां से अगर थोड़ा बहुत नीचे आया 20-25 पॉइंट और फिर ऊपर जाने लग रहा है तो वापस से आप वहां पे 2 लॉट ऐड कर सकते हो। और अपर साइड में आपका टारगेट होगा 5380 से लेके 5390 का, और उसको भी अगर ब्रेक कर रहा है तो समझ लीजिए फिर ये 5420 तक आ सकता है। तो अभी आज का अपर साइड का जो टॉप है मुझे ये लग रहा है ये वाला जोन, और बॉटम का मैंने आपको बताया कि भाई ये वाला जोन। ओके तो सेल का मैंने बता दिया और बाय का आपको मैंने अभी यहाँ से बताया कि भाई छोटा एसएल रख के आप इसके नीचे ये जो जोन है यहाँ से आप अभी के लिए वीडियो देखते ही तुरंत अगर ट्रेड लेना है तो ले सकते हो, और ऊपर में 30-40 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। अब देखो 30-40 पॉइंट मैंने क्यों कहा, क्योंकि अपने को पता है 5305 5310 के आसपास ऐसा जोन है जहाँ पे ये रुक सकता है, और अभी ये वीवेब के नीचे ट्रेड कर रहा है एवरेज प्राइस से 15-20 पॉइंट। ओके तो इस तरीके से है। अब मान लीजिए यहाँ से नीचे आ रहा है और ये जो दिन है फ्राइडे उसका लो, और ये जो सपोर्ट है यहाँ पे सपोर्ट 2 इन बिटवीन रुक रहा है 10 मिनट 15 मिनट, और वहाँ पे एक बुलिश कैंडल आ रही है 10-12-15 पॉइंट की, क्लोज हो रही है, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर जा रही है, तो वहाँ से अगेन आप बाय का ट्रेड ले सकते हो, और फिर वहाँ से आपको आराम से 50-60 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी, सब कुछ बता दिया। तो इस तरीके का वीडियो आप डेली देखना चाहोगे, आप चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं, तो जम के लाइक और कमेंट करो। थैंक यू।